जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए कौन सी डेट है? 1 अप्रैल। बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ वैंड की, तो यहाँ पर कोई किंग ऑफ वैंड है, नाइट ऑफ वैंड है। कोई आपसे मैडली लव करता है लेकिन वो ईगो में है, किसी ने भड़का दिया किसी को। किसी का मन तो करता है कि दौड़ के आपके पास आ जाएं जल्दी से एंड अपने लव को एक्सप्रेस कर दें, लेकिन कोई थर्ड पार्टी आ गई है, कोई है। अब देखिए, थर्ड पार्टी आपका माइंड भी होता है, आपका ईगो भी होता है, आपका घमंड भी होता है कि मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्या पड़ी है, मुझे ये सब नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें भी थर्ड पार्टी होती हैं। थर्ड पार्टी वो जो आपके एंड आपके पार्टनर के बीच आ रहा होता है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं मैडम ये थर्ड पार्टी कभी ख़त्म क्यों नहीं होती? तो भाई थर्ड पार्टी हमेशा कोई पर्सन तो होती नहीं है। अब जैसे सोसाइटी थर्ड पार्टी है तो सोसाइटी क्या कभी ख़त्म हो जाएगी? किसी की मेंटेलिटी थर्ड पार्टी है तो उसके लिए उसे खुद वर्क करना पड़ेगा अपनी मेंटेलिटी पर। किसी की बैड हैबिट्स थर्ड पार्टी हैं तो वो क्या हम लोग थोड़ा निकालेंगे, वो तो आप ही को या आपके पार्टनर को ख़त्म करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से एज थर्ड पार्टी है, फाइनेंशियल डिफरेंसेस थर्ड पार्टी हैं, फैमिली थर्ड पार्टी है। तो ये थर्ड पार्टी कभी ख़त्म नहीं होगी। ओके, कोई ना कोई आते ही रहेगा। मेन चीज़ क्या है, कभी भी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म नहीं होती है। इसके लिए जैसे रूम में अगर डार्कनेस है एंड कोई चिल्ला रहा है कि मैडम ये डार्कनेस ख़त्म क्यों नहीं हो रही, ये डार्कनेस ख़त्म कैसे नहीं हो रही, एंड हम लोग लगातार आपकी रीडिंग कह रहे हैं डार्कनेस है, डार्कनेस है। अब मेरे पास कमेंट आ रहा है मैडम ये डार्कनेस कब ख़त्म होगी? सिंपल, आप उसमें एक बल्ब लगा दीजिए, एक रॉड लगा दीजिए, एक मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दीजिए, जितना डार्कनेस है वो सबका सब खत्म हो जाएगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर सारे साइन तो नहीं है, एक मिस है। तो यहाँ पर 1 2, फिर ये है 1 2। ओके, सारे इक्वल हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 3 5 9 9। 99 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 ऑफ कप की एनर्जी है, सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई आपकी शादी होने वाली है, आपके घर में शादी होने वाली है, आप किसी की मैरिज अटेंड करने वाले हैं, या फिर कोई विक्ट्री आपको मिलने वाली है। किसी के घर में बेबी भी आ सकता है। पेज ऑफ बैंड की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जी है। मे बी इधर आपकी शादी हो रही है, उधर आपके घर में बेबी आ रहा है, या फिर जितनी जल्दी आपकी शादी हो रही है उतनी जल्दी आप गुड न्यूज़ सुना रहे हैं। मौजा ही मौजा सारे हाथों में, मतलब दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके। डिवाइन, ये 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, सेलिब्रेशन क्यों है, डिवाइन बताइए। ये अपने आप आगे कार्ड, चलिए मैं इसी को ले लेती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल, कोई कोर्ट मैरिज कर रहा है, किसी का डिवोर्स हो गया उसकी पार्टी दे रहा है कोई। आई डोंट थिंक सो, ब्रेकअप पार्टी नहीं होती है अपने यहाँ, लेकिन यहाँ पर मे बी कोई बहुत बड़ी, जैसे किसी ने माउंटेन्स को मूव कर दिया है। मे बी आप लोगों का यूनियन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लोगों को ये लग रहा था कि भाई आप लोगों का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया है। आप लोगों ने काफ़ी, क्योंकि 336 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो आप लोग अपने लव्ड वन के साथ कुछ इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम संपन्न हो गया है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी, आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, तो ट्विन फ्लेम के रास्ते में तो समझ जाइए ऐसी ही मुश्किलें होती हैं, लेकिन आप लोगों ने क्रॉस की हैं एंड अब उसको इंजॉय कर रहे हैं। पेज ऑफ बैंड, मतलब आपका जो इंथ्यूजियाज्म है वो बिल्कुल टॉप लेवल पे है। जील, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत एक्साइटेड हैं। इसको क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ बैंड, पेज ऑफ बैंड को क्लियर, ओ माय गॉड, भाई मे बी आपके पार्टनर को आप मिल गए हैं। आप बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड हैपनिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड बहुत ज़्यादा ही मुझे दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल मतलब कमाल के दिखाई पड़ रहे हैं डॉटर ऑफ बैंड से। बहुत ही ज़्यादा आप खूबसूरत हैं एंड आपको पाकर आपके पार्टनर की तो जैसे खुशियों की कोई लिमिट नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जैसे हवा में उड़ रहे हैं। ओके, द हायरोफेंट, हायरोफेंट को क्लेरिफाई किया है फूल ने। मे बी आप हायरोफेंट हैं एंड आपके पार्टनर फूल हैं। हायरोफेंट,
मे बी कोई एज में बड़ा हो सकता है, किसी को लग रहा था अब उसकी शादी नहीं हो पाएगी, किसी को लग रहा था अब ये पॉसिबल नहीं है, किसी ने अपने आप को बहुत बड़ा मान लिया था, कोई अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग अब कर रहा है जब शायद बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होते हैं, या फिर किसी को जस्टिस तब मिल रहा है बहुत लेट हो चुका है एंड उसको लग रहा है जैसे अब वो एक नई शुरुआत कर रहा है। ये भी पॉसिबल है। मतलब मे बी आप दोनों डिप्रेस हो चुके थे, आप दोनों को लग रहा था कुछ नहीं हो पाएगा एंड उस टाइम पर शुरुआत हुई है जब शायद आपकी फैमिली ने या आपने सोचना भी बंद कर दिया था। आपको लग रहा था कभी ट्रू लव आ ही नहीं पाएगा, कभी शादी नहीं हो पाएगी, या फिर अब तो एज निकल गई, अब तो फीलिंग डेड हो, मतलब इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगनिंग कर रहा है। लवर्स की एनर्जी यहाँ पे। ओके 336। ये भी पॉसिबल है कि आप देखने में काफ़ी, मतलब आप काफ़ी वाइज हो सकते हैं, आपका काफ़ी नेम फेम हो सकता है, लेकिन आपकी एनर्जी बिल्कुल बच्चों जैसी है, या फिर आपकी खुशी देखने लायक होगी उस टाइम पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल या किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर जो हैं ये इन्होंने काफ़ी सब्र किया है, आपने काफ़ी पेशेंस रखा हो सकता है। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। एस ऑफ वैंड, डिवाइन ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, डिवाइन ने आपके सब्र का फल आपको दिया है। मैं लगातार इधर एक्वेरियस की रीडिंग कर रही हूँ एंड ये दिख रहा है कि आपके सब्र का फल मिलता है। देखिए मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग है, अगर आपको डिवाइन पे भरोसा है खुद से ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों के माइंड में तो नेगेटिविटी आती रहती है। अच्छा, मुझसे किसी ने एक्वेरियस में ही पूछा था कि मैडम आप क्या हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, आपको कभी नेगेटिविटी नहीं आती है? तो भाई दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि कोई हमेशा पॉजिटिव रहे। दूसरी चीज़ क्या होता है कि टैरो रीडर्स का काम होता है आप लोगों को पॉजिटिव रखना, क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाएगी। इससे बेटर है कि पॉजिटिव रहिए, कम से कम टाइम सबका आता है, बस आपके अंदर पेशेंस नहीं होती है। इनजस्टिस कभी ईश्वर नहीं करते हैं, हम लोग अपने लिए कुछ ज़्यादा ही सोच सोच करके नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिविटी जो होती है वो आपकी दिक्कतों को बढ़ा देती है, नेगेटिविटी कभी भी आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होती है। हमेशा पॉजिटिविटी में ही कुछ हो सकता है अच्छा। कभी आज तक आपने नहीं देखा होगा कि कोई नेगेटिव हुआ है उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो गया है। तो यू हैव नो अदर ऑप्शन देन बी पॉजिटिव। ओके, कुछ कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, मैं भी नेगेटिव होती हूँ, लेकिन मुझे ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो इस वजह से भाई, अगर विश्वास ना होता तो क्या आज मैं आप लोगों को गाइड करती? ईश्वर ने भी तो कुछ देखा ही होगा। तो बस समझ जाइए, यही होता है। 33617 7 की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है। यस, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्पिरिचुअलिटी के बिना इंसान को जस्टिस नहीं मिल सकता, क्योंकि इस दुनिया में जस्टिस नहीं है। कोई आपको देगा तो सिर्फ ईश्वर देंगे, बाकी लोग आपको कभी जस्टिस नहीं दे सकते। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत इंतज़ार किया है, या फिर आपने बहुत इंतज़ार किया है, जिसकी वजह से ये टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में। मे बी आप बहुत टाइम से, मतलब आप मे बी आप फास्टिंग कर रहे थे, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है? सन की एनर्जी, सारे कार्ड बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है, इनको लगता है कि जैसे आपसे ज़्यादा बेस्ट पार्टनर इनको मिल नहीं सकता है, क्योंकि आप इतने अच्छे होने के बाद भी बहुत इनोसेंट हैं। तो ये मतलब जैसे दोनों हाथों में लड्डू, कि एक तो इंसान ऐसा मिला जो इतना खूबसूरत है, जो इतना अच्छा है, ऊपर से इनोसेंट भी इतना है। तो भाई ऐसा पर्सन तो लाखों में एक को मिलता है, तो वो आपके पार्टनर हैं। एंड आपके पार्टनर बहुत खुश हैं कि ये चुने गए हैं, इनको चूज़ किया है ईश्वर ने आपके लिए, या फिर इनकी नज़र आप पे पड़ गई है, या फिर इनको आपके जैसा पर्सन मिला है। तो इनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं दिखाई पड़ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप सेल्फ लव के मूड में हैं, आप हर चीज़ से डिटैच हैं, आपको नहीं चाहिए कुछ भी, या चाहिए लेकिन आपको ईश्वर पे भरोसा है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आप पूरी तरीके से ब्लेस्ड हैं। ओके, एंड आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ रही है। 19/120 जजमेंट की एनर्जी, डिवाइन की फुल ब्लेसिंग आपके ऊपर है भाई इस टाइम पर। तो ये आपका डिवाइन टाइम ही चल रहा है। 19/9 भी आपको दिखेगा, इसका मतलब हो गया 28/10 की एनर्जी, डिवाइन टाइमिंग आ गई है यहाँ पर। तो कोई रोक नहीं सकता, किसी की दम नहीं है कि कोई इस चीज़ को नो बोल दे। एंड यहाँ पर 29 की भी एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी, शनिदेव भी आपके फुल सपोर्ट में है, क्योंकि शनिदेव ने देखा है कि आपने किस तरीके से इंतजार किया है। एंड मैंने बताया था जस्टिस आपको सिर्फ ईश्वर देंगे, इस दुनिया में कोई नहीं देगा। तो यहाँ पे शनिदेव भी आ चुके हैं, जो बता रहे हैं जैसे आपके लिए, क्या बोलते हैं जो लॉयर लोग करते क्या हैं वो, सपोर्ट।
तो वो दिख रहा है। जैसे शनिदेव भी आपके लिए बोल रहे हैं कि यस, इसने बहुत मेहनत की है, इसने बहुत हार्डवर्क किया है, इसने कोई गलत काम नहीं किया, इनका अकाउंट क्लियर है, तो इनको ये पोजीशन, ये पावर, ये ब्लेसिंग दी जाए। 9 ऑफ कप, तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब इनके सारे कप फुल हो गए हैं अगर आप इनकी लाइफ में आ जाएं। तो भाई यहाँ पे पार्टनर तो आपके जैसे वारी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं डिवाइन के कि अगर आप इनको मिल जाते हैं तो इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। लवर्स, देख रहे हैं आप कार्ड कैसे तगड़े तगड़े आ रहे हैं। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है लवर्स ने। तो भाई यहाँ पर आपके पार्टनर तो यही सोच रहे हैं। 9 6 15 डेविल, ओ माय गॉड। एक तो पहले ही लवर्स का कार्ड जो होता है उसमें बहुत तगड़ी इंटेंस लव दिखता है, ऊपर से 9 ऑफ कप की एनर्जी से मिलके ये डेविल वाली एनर्जी आ रही है। तो भाई बहुत ही खतरनाक वाला 18+ एनर्जी आ रही है, जिसको मैं बताऊंगी नहीं एज यूजुअल। आप लोग खुद ही से अपना सोच लीजिएगा, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। ओके, 9 6 15 डेविल की एनर्जी है, 15 5 20 जजमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देने के मूड में है अपने तरीके से। डिवाइन इसको और बताइए, फीलिंग रिलीज। आपके पार्टनर किसी कोई फियर है, कोई नेगेटिविटी है, या फिर इनको लग रहा था लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं। डिसर्नमेंट, ये पहले काफ़ी नेगेटिव हो सकते हैं, पहले थे एक्सप्रेशन। और बताइए डिवाइन, कंपैशन, तो ये आपको अपने लव का कब देंगे, बस आप एक्सेप्ट कर लो। डिवाइन ये बताइए कि क्या मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस है। आउल 23 5, देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो देखिए शुरुआत में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ये जो सेलिब्रेशन के पहले आपको ये माउंटेन वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कुछ तो फाइट हो सकती है, कुछ तो झमेले हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ बेस्ट होगा। ओके डिवाइन, एक कार्ड और मुझे दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। लुक फॉर ए साइन, आपको साइन मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया 9 19 एंड ये 33 या 333, इस तरह की चीज़ें आपको दिखने लगेंगी, तो समझ जाइएगा कि आपका ये टाइम आ चुका है। ठीक है, जय माता दी।